हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं क्रोशिए का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लेकर आई हूँ जिससे आप कुछ भी बना सकते हो। थाल पोस, मेज पोस या स्वेटर में भी इसे डाल सकते हो बुनाई को, जो देखने में बहुत प्यारी है। और इसके लिए देखिए मैंने सिंगल फंदे से चेन बनाई है। चेन मैं गिनकर बनाऊंगी जितने बड़े मुझे डिज़ाइन चाहिए होगा। और जितनी बड़ी मुझे चेन चाहिए होगी उतनी बड़ी चेन बनाने के बाद मैं 4 चेन छोड़कर इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी 5वीं चेन पर। और फिर देखिए मैं 4 बार सिंगल फंदे से चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन छोड़कर इस तरह से सिंगल फंदा ले लूँगी चेन से। उसके बाद फिर मैं 4 बार सिंगल फंदे से चेन बुनूँगी और फिर नीचे से 3 चेन छोड़कर चौथी चेन पर मैं डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से। उसके बाद फिर मैं 4 बार सिंगल फंदे से चेन बनाऊँगी और फिर 3 नीचे की चेन छोड़कर चौथी चेन पे मैं सिंगल फंदे से डिज़ाइन बना लूँगी इस तरह से। इस तरह से देखिए, इसी तरह से मैं पूरी चेन पर डिज़ाइनिंग करती चली जाऊंगी। एक सिंगल फंदे की 3 छोड़कर चौथी चेन पे और एक डबल क्रोशिया, और लास्ट में मैं 3 बार सिंगल फंदे से चेन बनाऊंगी। और जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं लास्ट में, उस पर 2 डबल क्रोशिया बना लूँगी, क्योंकि एक डबल क्रोशिया हमारी चेन है वो भी लगेगी इसी में। तो 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर मैं 4 बार सिंगल फंदे की चेन बनाऊंगी। और यहाँ पे सिंगल फंदा है, यहाँ पे मैं 6 बार सिंगल फंदे की चेन बनाऊंगी और आगे की डबल क्रोशिया में इस तरह से डबल क्रोशिया बना दूंगी। जो हमारा बीच में सिंगल फंदे के नीचे बनाई थी उसको क्रॉस करते हुए, और जो हमने नीचे 4 फंदे की हमने चेन बनाई थी उसको मिला के ऊपर 6 फंदे की इस तरह से सिंगल, और आगे की भी मैं इसी तरह से 6 बार सिंगल फंदे से चेन बनाने के बाद आगे की डबल क्रोशिया से जोड़ दूंगी। जो देखिए इस तरह से होगा। जो हमने सिंगल फंदे बुने थे उसके ऊपर हम चेन बना देंगे और फिर दोबारा दूसरी तरफ से बुनने पर हम 4 बार सिंगल फंदे से चेन बनाकर इस तरह से सिंगल फंदा ही 3 डबल क्रोशिया छोड़कर चौथे बीच के डबल चेन से सिंगल फंदा बना लेंगे और फिर 4 बार सिंगल फंदे की चेन बनाकर आगे डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। और फिर उसी तरह से सिंगल फंदे से 4 बार, जिस तरह से हमने ये बनाया, सिंगल फंदे से 4 बार सिंगल फंदा की चेन बनाकर और फिर आगे की डिज़ाइनिंग में मैं इस तरह से डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी। मैं 2 डिज़ाइनिंग सिंपल चेन बनाकर सिंगल फंदे के ऊपर बनाऊंगी और आगे की 2 में मैं इस तरह से 6 बार गिनकर डबल क्रोशिया बना लूँगी और बीच का डबल क्रोशिया उसी तरह से बुन लूँगी। फिर दूसरी तरफ भी मैं 6 बार सिंगल फंदे से
मतलब डबल क्रोशिया बना लूँगी। इस तरह से बनेगा हमारा डिज़ाइन। और लास्ट के जो 3 डबल क्रोशिया हैं उन्हें मैं डबल क्रोशिया ही बना लूँगी। आगे की डिज़ाइन बनाने के लिए भी मैं किनारे के डबल क्रोशिया और जो नीचे हमने चेन के ऊपर 6 और 6 12 डबल क्रोशिया बनाए थे उनके ऊपर गिनकर मैं 12 ही डबल क्रोशिया बना लूँगी। जैसे मैंने पहली बार में बनाए थे। पूरी 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे से मैं उसी तरह से 6 बार चेन बनाने के बाद सिंगल फंदे की और सिंगल फंदे को क्रॉस करते हुए इस तरह से आगे के डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया बना लूँगी। और फिर मैं सिंगल फंदे से 6 बार चेन बनाने के बाद आगे डबल क्रोशिया बना लूँगी। डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल फंदे जो हम एक तरफ से 4 चेन के बाद बुनेंगे नीचे, वो हम एक बार में उसके ऊपर चेन क्रॉस करते जाएंगे और एक बार हम सिंगल फंदे बुनेंगे। और जो हम लास्ट में डबल क्रोशिया बनाए थे उसको हम 4 बार गिनकर इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद 5वीं बार में मैं देखिए इस तरह से बीच का नीचे से 2 डबल क्रोशिया छोड़कर बीच के डबल क्रोशिया से जो नीचे था उसी से मैं चेन 5 बार बुनकर इस तरह से फंसाकर इस तरह से डबल क्रोशिया उसके ऊपर बनाती चली जाऊंगी। और मैं इस चेन पर 10 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी और लास्ट में इस तरह से सिंगल फंदे से जोड़ दूंगी आगे के डबल क्रोशिया से जो मैंने पहले एक बनाया था लास्ट में। और फिर उसके बाद आगे के जो डबल क्रोशिया बचे हैं हमारे उनके ऊपर डबल क्रोशिया ही बनाती चली जाऊंगी, जिससे हमारे 2 डबल क्रोशिया ऊपर 2 नीचे और बीच के डबल क्रोशिया से डिज़ाइनिंग शुरू हो जाएगी। मैंने यहाँ पर 5 गिनकर डबल क्रोशिया 5 बार बनाए थे और गिनती में हमारे 12 डबल क्रोशिया हैं। अब मैं इन्हें 6 डबल क्रोशिया गिनकर बुन लूँगी और 6 डबल क्रोशिया तक मैं ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊँगी। जो हमारे 12 डबल क्रोशिया हैं ये, जिसमें से हम 6 डबल क्रोशिया गिनकर बुन लेंगे और बीच का जो हमारा डबल क्रोशिया नीचे से ही चला आ रहा है लास्ट में, उस पर मैं फिर 5 बार चेन गिनकर बना लूँगी इस तरह से। और जहाँ से मैंने पहली डिज़ाइनिंग शुरू की लीफ के लिए उसी डबल क्रोशिया में इस तरह से सिंगल फंदा बनाकर फिर सिंगल फंदे से 2 बार बुन लूँगी और फिर उस चेन पर डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊँगी पहली बार की तरह 10 बार गिनकर। और फिर उसके बाद लास्ट में मैं उसी तरह से फंदे को सिंगल फंदे से जोड़कर डबल क्रोशिया से और आगे के 6 डबल क्रोशिया जो बचे हैं उन पर भी इस तरह से ही डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी लास्ट में 6 डबल क्रोशिया तक। 3 डबल क्रोशिया हमारे साइड के हैं और 6 डबल क्रोशिया हमारे बुनाई के हैं, तो मैं 6 डबल क्रोशिया तक ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी गिनकर। और 6 डबल क्रोशिया बनने के बाद मैं उसके ऊपर भी 5 बार सिंगल फंदे से चेन बुन लूँगी इस तरह से। और इस चेन को भी मैं इस बार 5 फंदे और बुन लूँगी, यानी पूरे 10 फंदे बुनूँगी। 10 फंदे की चेन बुनकर मैं उसी लाइन की नीचे की डबल क्रोशिया से इस तरह सिंगल फंदे से ज्वाइन कर दूँगी और
2 बार सिंगल फंदा लेने के बाद मैं इस चेन पर 10 बार डबल क्रोशिया बना लूँगी और फिर बीच के डबल क्रोशिया से सिंगल फंदे से इस तरह ज्वाइंट कर दूंगी और आधी चेन जो हमारी बची है उसे मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी बाद में डबल क्रोशिया बनाने के लिए। फिर इस जगह से मैं 5 बार यानी 5 बार सिंगल फंदे से चेन बनाऊंगी और फिर मैं जो बीच का हमारा डबल क्रोशिया जिस पे हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं उसी की लाइन में नीचे के डबल क्रोशिया से इस तरह से सिंगल फंदे से ज्वाइन कर दूंगी और यहाँ से 2 बार मैं उसी तरह से सिंगल फंदा, देखिए इस तरह से मैंने अपना जो 10 बार चेन बनाई थी उसका आधी चेन पे डिज़ाइन बना दी है, आधा मैंने आगे के लिए छोड़ दिया है जो मैं आगे बना कर दिखाऊंगी उस पे डबल क्रोशिया। और अभी ये बीच के डबल क्रोशिया से इस तरह से बनाकर चेन और मैं डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी 10 बार इस पे भी गिन के और फिर लास्ट में उसी जगह डबल क्रोशिया से ज्वाइंट करने के बाद फिर मैं सिंगल फंदे से 5 बार गिनकर चेन बनाऊंगी और किनारे के जहाँ से मैंने ऊपर शुरू किया है उसी लाइन के देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया से मैं सिंगल फंदा बना लूँगी इस तरह। और फिर सिंगल फंदा बनाने के बाद एक और बार सिंगल फंदा लेने के बाद मैं उसी जगह से डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी 10 बार, जैसे और कलियों में बनाती चली आई हूँ मैं। 10 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो चेन मैंने आधी छोड़ दी थी उसी से मैं ऐसे ज्वाइंट कर दूंगी इसको सिंगल फंदे से और फिर एक और बार सिंगल फंदा बुनने के बाद मैं आगे से उस चेन पर 2 बार सिंगल फंदा बुनूंगी और इस तरह से 10 बार डबल क्रोशिया बना लूँगी। जो चेन मैंने ऊपर से नीचे के लिए बनाई थी तो देखिए कितना प्यारा फ्लावर हो गया है हमारा तैयार 6 कलियों का बनकर क्रोशिया से। और ये इस साइड में बना है फ्लावर, दोबारा हमारा इसके दूसरी साइड में बनेगा फ्लावर। तो देखिए लास्ट में मैं इस तरह से इस कली को जोड़कर और आगे के जो साइड से बचे 3 डबल क्रोशिया उन्हें भी मैं बुन लूँगी एक एक करके। और ऊपर के डिज़ाइन के लिए उसी तरह से मैं 3 बार सिंगल फंदे से चेन बुनकर और लास्ट के मैं इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बुन लूँगी और 2 डबल क्रोशिया बुनने के बाद जैसे मैंने पहले शुरू में स्टार्ट की थी डिज़ाइनिंग ये, तो वही मैं फिर दोबारा इसके ऊपर बनाऊंगी सिंगल फंदे से 4 बार चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया छोड़कर 3 डबल क्रोशिया छोड़कर गिनकर 3 डबल क्रोशिया छोड़कर चौथे पे इस तरह से सिंगल फंदे से और फिर 4 बार सिंगल फंदे से चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया छोड़कर चौथे से डबल क्रोशिया। ये डबल क्रोशिया हमारा जो नीचे से चला रहा है वही चलता रहेगा और फिर सिंगल फंदे फिर डबल क्रोशिया। इसी तरह से अब मैं जिस पे मैंने चेन बनाई थी 6 फंदे की उस पे मैं दूसरी तरफ फ्लावर इसी तरह से बनाने के लिए अपना बेस तैयार करूँगी। तो उसके लिए मैं देखिए 6 और 6 12 बार डबल क्रोशिया बना लूँगी गिनकर। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा ये डिज़ाइन क्रोशिया द्वारा बनाया हुआ। अगर आपको पसंद आए ये मेरे द्वारा बनाया हुआ क्रोशिया का डिज़ाइन तो प्लीज़ ज़रूर बनाना सीखिएगा। और उसके बाद मैं इस फ्लावर में कोई अपनी पसंद का मोती लगा दूंगी या कोई नग लगा दूंगी जिससे ये हमारे फ्लावर देखने में सुंदर लगे। देखिए
मैंने इसमें एक फ्लावर लगाया है जो देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। ये हमारा पीछे का डिज़ाइन है। तो अगर पसंद आया हो इस तरह से क्रोशे का डिज़ाइन तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। धन्यवाद।